हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारती है, तेलंगाना में जीतती है, राजस्थान बीजेपी की जीत दिखा रहा है, पोल ऑफ पोल्स में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है, तो एक नैरेटिव क्या निकल के आता है? और अगर मिजोरम की भी बात करें तो 3 पार्टियां हैं, मेजॉरिटी किसी की नहीं है। एमएनएफ जो है उसके सबसे ज्यादा सीटें हैं, वो सेंटर में बीजेपी की अलायंस पार्टनर है, एनडीए में है, स्टेट में नहीं है। क्या इस 5 राज्यों के चुनाव से आप क्या विश्लेषण देखते हैं? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शानदार बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है, और ये मैं कई बार आपके साथ शो में भी मैं ये कह चुका हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जितने उसके लूप होल्स थे वो सब एक तरह से कहें कि नट बोल्ट दुरुस्त कर दिया, टाइट कर दिया। और कांग्रेस पार्टी, आपको याद हो, जो कर्नाटक जीत के बाद जो मोमेंटम था, जो प्रियंका गांधी जी जबलपुर में नर्मदा के घाट पर आरती की थी उन्होंने, उसके बाद एक आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार 40% कमीशन वाली सरकार है। उसी तरह की कोशिश की, कॉपी पेस्ट कर दिया जो कर्नाटक में किया था, लेकिन वो बैकफायर कर गया, चिट्ठी झूठी निकली थी। उसके बाद उसका जवाब तक देते नहीं बना। और कमाल की बात यह कि आप सोचिए कि जिस गठजोड़ की हम बात कर रहे थे, इंडिया गठजोड़ की, उसकी भोपाल की रैली तक रद्द करनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी जो अंतर कलह से जूझ रही थी, अंतर विरोध से जूझ रही थी, सेंट्रल कमांड में अमित शाह आते हैं, जो आपस में लड़ रहे थे वो अपनी अपनी सीट बचाने के लिए लड़ने लगे। ये ठीक बात है कि इसके बावजूद चाहे राकेश सिंह हो, गणेश सिंह हो, रीति पाठक हो, इनकी सीट अभी भी फंसी हुई है। प्रहलाद सिंह पटेल की सीट बहुत मजे से निकल रही है। लेकिन इस पूरे से हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमजोर कड़ियों को जोड़ लिया। दूसरा, लाडली बहना योजना निश्चित तौर पर, जिसको हम कहते हैं ना कि परसेप्शन बनता है, जब मैनेजमेंट हो जाता है तो कोई एक ट्रिगर पॉइंट आता है, और उसने कतार में खड़ा कर दिया कि देखो मामा जी, भैया, उनकी बहनें हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की वीमेन सेंट्रिक स्कीम्स ने पूरे देश में महिलाओं का नजरिया वोटिंग के लिए बदल दिया है, और यह हमको पूरे देश में नजर आता है। इसलिए मुझे मध्य प्रदेश में तो कोई कंफ्यूजन दिखता नहीं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर स्थिति में है, लेकिन अंदरूनी लड़ाई, वसुंधरा और केंद्र के बीच का संघर्ष उसको मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन कोई सरकार कांग्रेस की बनती दिख रही हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजे से सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। भूपेश बघेल ने अपनी ताकत दिखाई है, शक्ति बढ़ाई है, और अच्छा हुआ कि राहुल गांधी की वो 2.5 साल वाली जो सलाह थी वो मानी नहीं। तेलंगाना में बीआरएस का अपर हैंड है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह का मोमेंटम गेन कर रही है उसमें उसके लिए गोल्डन चांस है, वो सरकार बना सकती है। और मिजोरम को लेकर मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि छोटा राज्य है, एमएनएफ ने बहुत क्लेवर मूव किया है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल, उन्होंने नरेंद्र मोदी की रैली तक नहीं होने दी। हो सकता है उसका उनको लाभ मिले, लेकिन वहां की स्थिति बहुत साफ नहीं है। तेलंगाना को लेकर एक बात मैं कह दूं, कांग्रेस अगर वहां सरकार बना पाती है या दूसरे नंबर पर भी बहुत नजदीक रह जाती है, तो कर्नाटक के बाद तेलंगाना सेक्युलर वोटों की फर्स्ट प्रायोरिटी पूरे इंडिया गठजोड़ में मुसलमान मतदाता अब कांग्रेस को सबसे पहले देखेगा। मुझे यह बहुत बड़ी चीज दिख रही है। और 2024 मनोज यादव जी, ये शायद आपके लिए बड़ी बात है, लेकिन आपने मुख्यमंत्रियों की और अंदरूनी लड़ाई की अगर बात की, तो सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे चाहूंगी एक जवाब। क्या राजस्थान में अंदरूनी लड़ाई, बहुत से चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, वसुंधरा राजे को ना प्रोजेक्ट करना, क्या इसका खामियाजा बीजेपी को होगा? देखिए, राजस्थान में हमारी सरकार नहीं थी, और हम समय समय के ऊपर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है कि कहां पर प्रोजेक्ट करना, कहां नहीं। जैसे उदाहरण के लिए 2003 का ही चुनाव याद करिए, वे 20 साल, जब वसुंधरा जी पहली बार सीएम बनी, हमने राजस्थान में प्रोजेक्ट किया था, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट किया था, छत्तीसगढ़ में नहीं किया था। अभी बताइए, 2017 में तो योगी जी को प्रोजेक्ट नहीं किया था। इसलिए मैं मानता हूं कि इस चीज के बारे में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सभी पक्षों में विचार करके निर्णय लेता। वसुंधरा जी हमारी वरिष्ठ नेता है, राजस्थान की सबसे वरिष्ठ और प्रभावी नेता है, तो उनके मान सम्मान का इससे कोई लेना देना नहीं है। पूरी तरीके से पार्टी इन सारे विषयों को ध्यान रखती है। हाँ, मगर आपने राजस्थान की बात कही, अगर हमारे यहां किसी को अंदरूनी लड़ाई याद आती है
तो याद करिए, वहां तो ऐसा वीडियो नजर आता है कि एक व्यक्ति नारा लगा रहा है सोनिया गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद, अचानक उसको झड़प दिया जाता है, रोक दिया जाता है और कहा जाता नहीं, कहो अशोक गहलोत जिंदाबाद। वहां तक तो ठीक है, कहा जाता राहुल गांधी सोनिया गांधी मुर्दाबाद। भाई ऐसी लड़ाई और सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई तो 5 सालों तक चलती रही और सबने देखा भी। लेकिन कुछ इन राज्यों की जीत में मैसेज भी हैं जो पूरे देश के लिए लागू होंगे। और मैं अपने डायरेक्टर अनुपम जी से कहूंगी अगर हम वो स्क्रीन पर डाल सकें, क्योंकि इस पूरे इनिशिएटिव में अगर राजस्थान बीजेपी जीत रही है, मध्य प्रदेश अगर बीजेपी को जीतना दिख रहा है, और क्या छत्तीसगढ़ और तेलंगाना अगर कांग्रेस की तरफ जाती हैं तो क्या नेशनल नैरेटिव बदलेगा? क्या इंडिया गठबंधन में जो अन्य लोग, अन्य पार्टियां हैं, उनके लिए ये क्या मैसेज लेकर आएगा?